नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब की इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों इतना उछाल लिया और कल के मार्केट के बारे में क्या ओपिनियन रहेगा, क्या टेक्निकल व्यूज हैं, क्या सजेशंस है, उन सब पर बात करेंगे। चलिए अभी सबसे पहले तो अभी एक WPI डाटा आया है। क्या आया है? WPI डाटा। WPI डाटा, WPI डाटा क्या है? होल सेल, क्या है WPI डाटा? होलसेल इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, WPI है ना, होलसेल इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स प्राइस डाटा है ना, प्राइस डाटा क्या आ जाया है। एक कारण हम बता रहे हैं क्या क्या होगा। मई में, मतलब ये जो मई महीना चल रहा है, WPI होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन मई में थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर पर गया है। मतलब क्या है? मतलब 14th मंथ है ना, 14 मंथ है ना, 14 मंथ के लोएस्ट फिगर पर गया है। कहाँ गया है? लोएस्ट है ना, लोएस्ट स्तर पर आया है। इससे भी मार्केट को एक मजबूती मिला है, ठीक है ना। अब देखिए ये फिर ज्यादातर इसमें देखिए कहाँ कहाँ हुआ है। FMCG, अब देखिए FMCG में क्या है। मई में आलू की थोक महंगाई अप्रैल के 24.30% से घटकर -24.30, देखिए -24.30 था। ये इन्फ्लेशन पिछले डाटा का कितना? पिछले डाटा का। अब का क्या हुआ है कि -29.42, मतलब इन्फ्लेशन क्या हुआ है? FMCG में घटा है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन घटा है, ठीक है ना। अब देखिए इतना तो हो गया। फ्यूल एंड पावर की, देखिए अब फ्यूल और पावर का क्या है? फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, इसका भी इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ये भी कहाँ गया है? घटा है, ठीक है ना। ये क्या रहा है? फ्यूल एंड पावर का 2.18 था, 2.18% था। वहां से गिर करके क्या हुआ है? -2.18 था। अब क्या हो गया फिर? -2.27, मतलब ये भी घट गया। ये अच्छी बात है, ठीक है ना। अब देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का आपको बता ही रहे थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अब देखिए मई 2025 में देश की महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मई महीने की। दोस्तों मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इस न्यूज को जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे न्यूज से ही 50% मार्केट चलता है। स्किप मत करना प्लीज, है ना। मैं बता रहा हूँ 2025 में देश की महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मई महीने की थोक महंगाई दर WPI 0.39% है, जबकि अप्रैल 2024 में यह 0.85 था, है ना। मई में थोक महंगाई दर के 0.8% रहने का अनुमान है। मई 2025 के महंगाई दर है ना 14 मार्च 2024 के सबसे निचले स्तर पर रही है। मई में कोर WPI है ना दर महीने के आधार पर, देखिए ये मतलब आपको तो पहले ही बोल दिए थे कि ये 14 महीने का क्या है ना, 14 मंथ, ये लोएस्ट लेवल पर रहा है। कहाँ रहा है? लोएस्ट लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए आज का जो मार्केट उछला है उसके पीछे क्या रीजन क्या थे, है ना, रीजन। अब देख लिए पहला रीजन क्या था? एशियाई बाजारों में मजबूत संकेत। एशिया के अधिकतर शेयर बाजार में आज मजबूत कारोबार देखने को मिला। साउथ कोरिया का देखिए, आज हमने आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग होगा, सॉरी गैप डाउन ओपनिंग होगा, लिख रहा हूं मैं गैप डाउन ओपनिंग होगा। उसके बाद मार्केट किधर जाएगा ये अभी चूंकि इजराइल और ईरान वाला चल रहा है, इंडिसिजिव है। लेकिन मार्केट ने आज एकदम एकाएक दिया अच्छा, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मूव। देखिए अभी कारण क्या है? एशियाई बाजार में मजबूत संकेत। एशिया के अधिकतर शेयर बाजार में आज मजबूत कारोबार देखने को मिला। साउथ कोरिया की कोस्पी क्या है? कोस्पी
कोस्पी है ना, जापान के निक्केई 225 और चीन के एसएससी कंपोजिट इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। हालांकि हांगकांग के हैंसेक्स इंडेक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। भारतीय बाजार खुलने से पहले अमेरिका के वॉल स्ट्रीट फ्यूचर में मजबूती देखी। देखिए पिछला ट्रेडिंग सेशन जब हुआ था अपना फ्राइडे, उसके बाद क्या था कि यूएस मार्केट है ना, यूएस मार्केट आप लोगों को मैंने डाटा दिया था लोएस्ट लेवल में चल रहा था, लेकिन अपना मार्केट जब खुला है, इनका 3 सेशन होता है, आप देखिएगा क्या 3 सेशन होता है। एक एशियन सेशन होता है इनके मार्केट में, एशियन सेशन, दूसरा होता है यूरोपियन सेशन, ऐसा करके 3 सेशन में चलता है, ठीक है ना। तो ये क्या था कि यूएस मार्केट आज जब अपना मार्केट खुल रहा था उस समय क्या कर रहा था, बूम कर रहा था, है ना, इसलिए मजबूती देखने को मिला है, ठीक है ना। अब देखिए अब एक और चीज क्या है, भारत अमेरिका ट्रेड डील में प्रगति। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें हैं। दोनों पक्ष प्रस्तावित बिंदुओं पर काम शुरू कर चुके हैं और 8 जुलाई तक डील होने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर से ट्रेड और विदेशी निवेशक के फ्लो के लिहाज से काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। अब देखिए क्या है, ट्रम्प चचा कल फिर कुछ और बोल देंगे ना, इनका कोई कहानी नहीं। अभी जो चल रहा है इनके बात पर तो कुछ यकीन ही नहीं किया जा सकता है भाई, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो हमारे जो टॉप लेवल के आदमी है, इंडिया के टॉप लेवल जो डिसीजन मेकर है ना, कौन डिसीजन मेकर है, वो अपना कर रहे हैं बात। इन्होंने बोला था कि हम फलाना फलाना सेक्टर पर टैक्स लगाएंगे, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये चीज क्या दिख रहा है जो बात चल रहा है अभी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है। ये भी मार्केट को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा सारा कारण नहीं था, लेकिन ये सब कारण था, इसलिए मार्केट बूस्ट हुआ है ना, पॉजिटिव माना जा रहा है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब सबसे बड़ा आईटी प्रोफेशनल है ना, सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल, आईटी के क्षेत्र में आप जानते हैं कि इंडिया सबसे तगड़ा है। यहीं के लोग चाहे वहां हो या यहाँ से। तो आईटी सेक्टर में क्या हुआ ना कि ये ट्रेड डील का जब बात चला तो आईटी शेयरों में क्या आ गया है, आईटी शेयर में है ना, आईटी शेयर में एक लंबा उछाल आ गया, ठीक है। ये भी एक मार्केट बढ़ने का कारण है, क्योंकि ट्रेड डील चल रहा है। तो उनके साथ हम आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर ही हम उनको सर्विसेज सेक्टर कहिए, सर्विसेज कहिए, हम उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस कारण से भी मार्केट को ऊपर जाने का एक रास्ता मिला। देखिए आईटी शेयरों में उछाल, आईटी कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.3%, निफ्टी आईटी कहां पर गया, निफ्टी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना पर गया, देखिए यही अकेला 1.3% ऊपर चढ़ गया। तो मार्केट को कहाँ होना था, तो मार्केट को ऊपर जाना ही था। किस्ती से उछल का टॉप सेलेक्टोरल गेनर्स बन गया। आईटी शेयर में उछाल भू राजनीतिक तनावों के बीच आया है। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई अपने चौथे दिन में प्रवेश कर गया है और समाधान के कोई संकेत नहीं। देखिए अपना जो मार्केट है ना, अब देखिए हम बार बार आप लोग को बताते हैं, कोई बहुत नया न्यूज आ गया ना, न्यू न्यूज है ना, उस पर रिएक्ट करता है। अब इजराइल का, हमास का है ना, चाहे इजराइल हो, चाहे हमास हो, चाहे ईरान हो, ये सब चीज तो पहले से चल रहा है, इस पर इंडियन मार्केट रिएक्ट नहीं करता है, तो हम लोग बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर हो सकता है ना। अब देख लीजिए FII-DII डाटा देख लीजिए क्या है, FII का सेलिंग देखिए कितना है। FII लगातार सेलिंग फिर से करना शुरू कर दिए हैं। FII सेलिंग क्या है, 2287 करोड़ है ना, 2287, 2200, हाँ 2287 करोड़ रुपए का राइट इन्होंने क्या किया है, सेल किया है। वहीं अपने DII ने क्या किया है, 5607, 5607 करोड़ का क्या किया है इन्होंने,
बाइंग किया है। देखिए अब यहीं से कहानी शुरू होता है। किसका कहानी शुरू होता है? बड़े बाबू का, जो हम बता रहे थे आपको, बड़े बड़े बाबू, है ना। इन्होंने माल बेचा, इन्होंने लपक के उठा लिया इस माल को, समझ रहे हैं ना। आपको हम बता रहे हैं बड़े 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 बाबू कहाँ कहाँ बैठे हैं, इसलिए तो 25,200 से ऊपर, 250 से ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं। अब यूएस मार्केट को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। यूएस मार्केट में अभी सबसे पहला तो अपना गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी कहाँ का है? देखिए इंडिया का लेवल लगा हुआ है गिफ्ट निफ्टी। सबसे बड़ा तो इंडियन मार्केट को यही बूस्ट देता है। ये कहाँ शुरुआती रुझान है आज का जो खुलने के बाद 83 पॉइंट पर, है ना। जीरो, या इसको समझिए 0.33% पर पॉजिटिव में है, ठीक है ना। अब देख लिए डाउ जोन्स भारी भरकम है, ये कहाँ है? पॉजिटिव है। ये कहाँ है? अच्छा खासा पॉजिटिव है, 1.06% पॉजिटिव है ना। S&P भी लगभग 1.09 पॉजिटिव है। इसके अलावा नेस्डेक भी पॉजिटिव है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट को देख लीजिए, FTSE ये भी एकदम सदाबहार हुआ है ना। CSE ये भी सदाबहार हो गया हुआ है। डेक्स भी सदाबहार हो गया हुआ है। चलिए सब चीजों को तो आप लोग देखते रहिए, देख लीजिएगा। अब एशियन मार्केट को देख लीजिए। एशियन मार्केट में निकेई है ना, ये भी लगभग कितना, ये जो है भाई साहब 1.25% के बढ़ोतरी पे चल रहे हैं। स्टेट टाइम्स थोड़ा लो है ना, निगेटिव में है ना। हैंग सेंग लगभग 0.7, ये अच्छे खासे इसमें है 0.75। ताइवान वेट नीचे है। चलिए ना, इन चीजों को तो आप लोगों ने देख लिया। अब देख लीजिए कॉल साइड डाटा देख लीजिए, कहा है ये 17 जून का कॉल साइड डाटा है। देख लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा भाई, हम एक एक चीज बना के ला रहे हैं ना, तो बहुत सारा समय लगता है। देखिए 24,900 पर 54,000 पोजीशन है कॉल साइड में, है ना। 25,000 पर 74,000 पोजीशन है। अब 25,050 पर क्या है? 20,000 पोजीशन है। 25,100 पर 55,000 पोजीशन है। वहीं अगर हम देखते हैं पुट का, अब पुट का देख लेते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ से मार्केट गिर रहा है। देखिए 24,900 पर 78,000 पुट वाले भाई साहब बैठे हैं। 850 पर 33,000, 24,800 पर 95,000 और 700 पर 94,000। तो मार्केट को अगर बुलिश होना है ना, तो इसको किसी भी कंडीशन में 24,750 नहीं तोड़ना चाहिए। अगर नहीं तोड़ दिया तो बियरिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बियरिश हो जाएगा। 750, 850, 900, देन 25,000, है ना। 25,030 होगा। ये अगर जब तक ये ट्रेंड फॉलो करेगा ना, तब तक चलते रहेगा। क्योंकि पुट साइड में आप देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता दिया कि बड़े बाबू का खेल है। सेलर लोग जो बैठते हैं ना, बड़े लेवल में बैठते हैं। अब निफ्टी के इस लेवल को मैं बार बार दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, दिस ट्रेंड लाइन इज द मोस्ट प्रेफर्ड हम बोल सकते हैं इसको, प्रेफर्ड, है ना, मार्केट की भाषा में। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट यहाँ, ये देख लीजिए, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट ये है 25,250। आपको बार बार बोल रहे हैं, यहीं से मार्केट क्या कर रहा है? यहीं से मार्केट गिर रहा है नीचे की तरफ। अभी मार्केट का सिनारियो क्या है? जहां ये बंद हुआ है ना, 943 के 46 के समथिंग बंद हुआ है ना। 24 25 सॉरी 24,946 यहाँ बंद हुआ है। अब देखिए खेल कहाँ है? खेल देखिएगा, अगर हम बार बार बता रहे हैं, इस पॉइंट को तो आप पकड़ ही लिए, है ना। इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, इस ये पॉइंट है, ठीक है ना। इसी पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। इस ट्रेंड लाइन को मैं बोलूंगा ना आपको कि तब तक दिखाता रहूंगा जब तक आप लोग इस ट्रेंड लाइन को समझ न जाएं। बड़ा मेहनत से निकालें इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी में आपको बताया था मैं पहले भी, है ना। बैंक निफ्टी में क्या बताया था?
वो भी देख लीजिए, है ना। बैंक निफ्टी में पहला पड़ाव बताया था ये ये और ये, समझ लिए ना। इस 4 पॉइंट को इधर तोड़ेगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। सेंसेक्स के लिए भी वही कहानी है। सेंसेक्स को देख लीजिए, जो डेमा है ना, ये डेमा है, एकदम डेमा के करीब है अभी भी, अभी तो थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है ना। ये कहाँ है, ये डेमा है ना, 20 DMA है, हालांकि इसको आज क्रॉस कर लिया है, ठीक है, डरने का कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, ठीक है ना। प्रेडिक्शन को देख ले रहे हैं पहले। प्रेडिक्शन को देख रहे हैं, 24 निफ्टी में देख ले रहे हैं। निफ्टी में देख ले रहे हैं क्या है। निफ्टी में कहाँ क्लोज हुआ है मार्केट, 24,946 है ना, 24,946 है ना। यहाँ से इसको ऊपर जाना है ना भैया, तो सीधा है 25,050, देन 25,135, देन 25,250 है ना। इसके बाद ही कोई इनका रास्ता आगे की तरफ बन रहा है। अगर नीचे के लेवल में है ना, तो बार बार जिस लेवल को छू रहा है मार्केट। आज भी देखे हैं हम, आज भी देख रहे थे कि मार्केट कहाँ जा रहा है ना। ये मार्केट का जो लोएस्ट लेवल है ना, 900 के बाद एकदम क्रूशियल लेवल क्या है जान रहे हैं, 24,807। ये ध्यान रखिए, आज दिन भर भी मार्केट इसी को ट्रेंड कर रहा है। इसी से देखिए पहले 2 आवर में घूम रहा था, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, ठीक है। 24,807। इसके बाद सीधा सा कहानी है 24,750। अगर इसको तोड़ता है तो भैया तो फिर 450 के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, है ना। बैंक निफ्टी देख लीजिए। अब क्या करते हैं, बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या कहानी है आप देखिएगा। मैंने आपको जो बताया था एक्यूरेट वही निकला, सीधा बात में बकवास वही जो मैंने आप लोग को बताया था कि बुलिश होने के लिए क्या चाहिए, बेरिश होने के लिए क्या चाहिए, है ना। ग्राफ तो आपको ही दे ही दिया मैंने, है ना। देखिए 55,944, 55,944, सीधा सीधा भैया यहाँ है 56,075। ध्यान रखिएगा लेवल